आज स्कूल बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक आया। बनी घटना। सर्दियों की हल्की धूप सुबह के आसमान में बिखर रही थी। पहाड़ों से घिरा छोटा सा कस्बा जनकपुर धीरे धीरे जाग रहा था। हवा में ठंड थी। लेकिन स्कूल बस का इंजन हमेशा की तरह गर्म हो चुका था। वही बस, आज जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सूर्योदय पब्लिक स्कूल। बस के सामने खड़े थे इस कहानी के हीरो मोहन सोबे। उम्र लगभग 55। चेहरे पर हल्की झुर्रियां, आंखों में गजब की शांति और होठों पर एक ऐसी मुस्कान आज जिसे देखकर लगता था आज जैसे वो हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता हो कि उसे बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने का काम मिला है। और उसके लिए यह नौकरी सिर्फ कमाई नहीं थी, एक जिम्मेदारी थी, एक इबादत थी। और उसने हमेशा की तरह बस की बोनट पर हाथ रखा, सिर झुकाकर मन में प्रार्थना की, हे राम, आज भी मेरे बच्चों को सुरक्षित पहुंचा देना। हर रोज की तरह प्यारी सी चिन्मयी, शरारती अंश, किताबों में खोई रहने वाली स्वरा और हंसता कूदता राघव सबसे पहले बस में आए। और सब मोहन काका को देखकर चिल्ला उठे, काका आ गए, काका आ गए। मोहन सोबे हंसते हुए बोले, अरे बस बस, चढ़ो महाराज। आज देर हो गई तो मैं प्रिंसिपल मैडम को बोल दूंगा कि तुम सबको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाए। बच्चे एक सुर में बोले, नहीं काका, प्लीज नहीं। बस में हंसी मजाक का वही माहौल। मोहन काका की यही खासियत थी, वो बस के सिर्फ ड्राइवर नहीं थे, बच्चों की तरह उनके दोस्त और दादा जैसे उनके संरक्षक भी थे। बस धीरे धीरे पहाड़ी मोड़ काटते हुए आगे बढ़ रही थी। सड़क संकरी थी। नीचे खाई और ऊपर घना जंगल। पर जब तक मोहन काका बैठे हो, बच्चों को कभी डर नहीं लगता था। लेकिन आज कहीं कुछ अलग था। मोहन की सांसें सामान्य से थोड़ा तेज चल रही थी। सीने में हल्का दर्द भी उठ रहा था। पर उसने सोचा, शायद ठंड की वजह से होगा। लेकिन दर्द धीरे धीरे घाव बनकर पनप रहा था। वह बच्चों की तरफ देखता, सब हंस रहे थे, कोई गाना गा रहा था, कोई खेल खिला रहा था। उसे लगा, इन मासूम चेहरों की खुशियां मुझे कुछ नहीं होने देगी। उसने दर्द को अनदेखा कर दिया। अचानक बस के पीछे झगड़े की आवाज आई। अंश व राघव फिर किसी बात पर उलझ गए थे। अरे वो छोटे शैतानों, मोहन ने आवाज लगाई, अगर सूप नहीं हुई तो बस रोककर तुम दोनों को चिड़ियाघर में छोड़ दूंगा। पूरी बस हंसने लगी। लेकिन मजाक के बीच मोहन के हाथों में अचानक हल्का कंपन आने लगा। उसने स्टीयरिंग पकड़ा, गहरी सांस ली। पर बच्चों की हंसी उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। अब बस पहुंची घाघरा घाट मोड़ पर। यह स्थान पूरे कस्बे में मशहूर था। अगर ये मोड़ सुरक्षित पार कर लिया तो आगे का रास्ता आसान। लेकिन तभी मोहन के सीने में एक तेज चुभन उठी। ऐसा लगा आज जैसे किसी ने दिल को कसकर मुआट लिया हो। सांसें भारी, दृष्टि थोड़ी धुंधली, हाथ ठंडे पड़ रहे थे। उसने तुरंत खुद को संभाला। नहीं मोहन, अभी नहीं। बच्चों को कुछ नहीं होने देना। बस के हॉर्न पर उसकी उंगलियां जमी और उसने गियर नीचे किया। धीरे धीरे उसने मोड़ काटा। लेकिन दर्द बर्दाश्त के बाहर था। बच्चों को कुछ पता नहीं था। सब अपनी कहानियों में, अपनी दुनिया में खोए थे। आज जैसे जैसे बस नीचे के मैदान की तरफ उतर रही थी, मोहन का शरीर कांपने लगा। चिन्मयी ने सबसे पहले नोटिस किया। अरे काका ठीक नहीं लग रहे। स्वरा उठकर आगे आई, काका पानी चाहिए। मोहन ने मुस्कान बनाने की कोशिश की। नहीं बेटी, बस थोड़ा सांस। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। 25 बच्चों की जान उसी सीट पर बैठी थी और वह सीट लड़खड़ा रही थी। असवरा घबरा कर बोली, काका बस रोक दीजिए। मोहन ने बस रोकने की कोशिश की। पर अचानक उसे लगा कि उसका हाथ स्टीयरिंग से फिसल रहा है।
उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ लिया। उसे पता था अगर अभी उसने छोड़ा बस नीचे खाई में जाएगी। दर्द अब असहनीय हो चुका था। सांसें टूट टूट कर आ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा सा। लेकिन उसने अपने अंदर कहीं से हिम्मत जगाई। मोहन, मरना बाद में, पहले बच्चों को बसाना। और उसने आखिरी ताकत जुटाई। बस का क्लच दबाया। धीरे धीरे एक्सीलेटर से पैर हटाया। बस सड़क से बाहर न जाए इसीलिए स्टीयरिंग पूरा कस कर पकड़ा। धीरे धीरे बस सड़क के दाहिने किनारे की तरफ खिसकने लगी। अंश, राघव, स्वरा, चिन्मयी सब चिल्लाने लगे, काका, काका क्या हुआ, बस रोको। लेकिन मोहन बोल नहीं पा रहा था। सिर्फ एक ही मकसद था, बच्चों की जान बच जाए। बस आखिरकार एक बड़े नीम के पेड़ के पास आकर रुक गए। बच्चे हंसते खेलते नहीं, बल्कि रोते हुए चिल्ला रहे थे। बस जैसे ही सुरक्षित रुकी, मोहन का हाथ स्टीयरिंग से ढीला पड़ गया। उसका शरीर आगे की तरफ गिरा, सीना भारी, सांसें टूटी हुई, पसीना बहे जा रहा था। सौरा चीख पड़ी, काका। राघव ने पानी की बोतल उसके मुंह के पास लगाई, पर मोहन बोल ही नहीं पा रहा था। अंश ने फोन निकालकर अपने पापा को कॉल किया, पापा जल्दी आइए। ड्राइवर काका गिर गए, अंदर एकदम घुटन सा। बच्चे रो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोहन की आंखें अर्ध खुली थी। वो बच्चों को देख रहे थे और उनकी आंखों में डर, चीख, रोना सब साफ दिख रहा था। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मानो किसी ने आत्मा को कह दिया हो, तुमने अपना काम पूरा कर दिया। धीरे धीरे उनकी सांस रोकने लगी। और वही बस की ड्राइविंग सीट, जिस पर वो हर सुबह भगवान से बच्चों की सुरक्षा की दुआ करते थे, वही उनकी आखिरी सांस भी निकल गई। कुछ ही मिनटों में लोगों की भीड़ बस के पास जमा हो गई। सबका चेहरा सदमे से भरा। बच्चों के माता पिता भागते हुए आए। किसी ने अपने बच्चे को कसकर सीने से चिपका लिया। किसी की आंखों में आंसू थे। किसी के हाथ कांप रहे थे। लेकिन वही बस की सामने की सीट पर मोहन चौबे की निष्पन्द देह पड़ी थी, खामोश पर वीरता से भरी। यदि वो चाहते तो सड़क पर ही बेहोश हो जाते, बस को ऊपर मोड़ पर ही छोड़ देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आखिरी सांस तक स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। कस्बे के बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, हीरो फिल्मों में नहीं, ऐसे लोग होते हैं। आज जनकपुर की सर्द सुबह अब एक गहरा सन्नाटा बन गई थी। सड़क के किनारे खड़ी वह स्कूल बस, आज जिसके अंदर कुछ घंटे पहले बच्चों की हंसी गूंज रही थी, अब रोने की आवाजों से भरी हुई थी। हर बच्चा अपने अपने तरीके से मोहन काका को पुकार रहा था। चिन्मयी उसके हाथ को पकड़कर रो रही थी, काका उठो ना, आप तो कहती थी कि मैं आपकी राजकुमारी हूँ। अंश फूट फूट कर कह रहा था, काका मैंने लड़ाई की थी, आप डांटो ना मुझे। राघव ने मोहन का कंधा हिलाया, काका हम आपको छोड़कर स्कूल नहीं जाएंगे। हर आवाज मोहन तक अब नहीं पहुंच रही थी। लेकिन कस्बे के लोग उस त्याग की आवाज सदियों तक भूल नहीं पाएंगे। और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई। मोहन सोबे की देह को सम्मानपूर्वक उठाया गया। उनकी पत्नी सरला और जवान बेटा विक्रम जैसे टूट गए। सरला बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहन, तुम हमें अकेला क्यों छोड़ गए। विक्रम, जो फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, उसी क्षण कड़क आवाज में टूट गया, पिताजी आपने हमें ही नहीं पूरे कस्बे को अनाथ कर दिया। लेकिन सबसे अधिक विदारक दृश्य था उन 25 बच्चों का मौन। आज जो रोज बस में चिल्लाते कूदते थे, आज एकदम शांत खड़े थे। उनकी आंखों में एक ही बात लिखी थी, हमारा काका चला गया।
अंतिम यात्रा में पूरा जनकपुर उमड़ पड़ा। स्कूल के सभी शिक्षक, बच्चे और उनके माता पिता एक कतार में खड़े थे। बस को फूलों से सजाया गया और उसी बस के सामने मोहन की तस्वीर रखी गई। प्रिंसिपल मैडम ने रोते हुए कहा, हमारे स्कूल ने एक कर्मचारी नहीं, एक हीरो खोया है। अगर मोहन जी चाहे तो बस मोड़ पर ही छोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने दर्द को दबाकर 25 बच्चों को जीवन दे दिया। कस्बे के विधायक ने घोषणा की, जनकपुर बस अड्डे का नाम आज से मोहन चौबे स्मृति स्थल होगा। हर किसी ने सिर झुकाया। अंतिम संस्कार के समय सभी बच्चे मोहन की तस्वीर के सामने खड़े थे। सवरा ने आगे बढ़कर कहा, काका, आप हर सुबह हमसे कहते थे कि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनना। हम सब कसम लेते हैं, हम आपकी सीख कभी नहीं भूलेंगे। आज सभी बच्चों ने हाथ जोड़ लिया। आंसू टपकते गए, हवा तक जैसे रुक गई। मोहन चौबे किसी अखबार के बड़े हेडलाइन नहीं बने, ना ही किसी टीवी डिबेट का हिस्सा। लेकिन 25 परिवार आज जिंदा है, क्योंकि एक आम आदमी ने असाधारण हिम्मत दिखाई और उसने फिल्मों की तरह बड़े बड़े डायलॉग नहीं बोले, बस स्टीयरिंग थामे रखा आखिरी सांस तक। और यही असली हीरो होते हैं, जो बिना शोर किए, बिना नाम चाहे, किसी की जिंदगी बसाकर चुपचाप दुनिया से चले जाते हैं। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।